जलियांवाला बाग ये सिर्फ एक जगह ही नहीं, ये भारत के इतिहास में एक गहरे घाव की तरह है। ये कहानी 1919 की है, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी ही नहीं, बल्कि ये उस अमानवीयता की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और भारतीय सैनिक अंग्रेज के लिए लड़कर लौट चुके थे। उम्मीद थी कि उन्हें कुछ इनाम मिलेगा, थोड़ी आज़ादी मिलेगी, लेकिन बदले में मिला उन्हें रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकती थी। गांधी जी समेत पूरे देश ने इस कानून का विरोध किया। इसे काला कानून कहा गया। पंजाब में गुस्सा और भी ज्यादा था। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पवित्र त्योहार था। दूर दूर से किसान और गांव वाले की मनाने और स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर के बीचों बीच स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बाग, दीवारों से घिरा हुआ। निकलने के लिए बस कुछ तंग रास्ते थे। बैसाखी के दिन करीब 20,000 से ज्यादा लोग वहां आए हुए थे। कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ बैसाखी का मेला देखने आए थे और कुछ नेता भाषण सुनने आए थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, हर उम्र के लोग वहां थे और सब निहत्थे थे। तभी दोपहर के वक्त ब्रिगेडियर जनरल रेनी डायर नाम का एक अंग्रेज अफसर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के, बिना कहे, उसने अपनी फौज को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उसने सैनिकों को तब तक गोलियां चलाने को कहा जब तक कि उनके पास गोलियां खत्म न हो जाए। सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। लोग चीखे चिल्लाए और भागे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। बाग चारों तरफ से बंद था, गेट सकरे थे। लोग कुएं में कूदने लगे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए उन पर लेट गई, लेकिन गोलियां बरसती रही। ये नरसंहार पूरे 10 मिनट तक चला। कहा जाता है कि 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलियां जब रुकी, जलियांवाला बाग लाशों से भर गया। सरकारी आंकड़ों में 380 लोग मारे गए, जिसमें 41 बच्चे व 6 नवजात शिशु भी शामिल थे। लेकिन असल में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, शायद 1000 से भी ऊपर। हजारों लोग जख्मी हुए, अपाहिज हो गए। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये इंसानियत का कत्लेआम था। इस घटना की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। भारत में तो गुस्सा और नफरत का तूफान आ गया। रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1915 में अंग्रेजों से नाइटहुड की उपाधि पाई थी, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने का फैसला किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का सिर्फ असर भारत तक ही नहीं सीमित रहा, पूरी दुनिया में इस नरसंहार की निंदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और अमानवीयता चेहरे को उजागर कर दिया। ब्रिटिश सरकार को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कई देशों के अखबारों ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की और हंटर कमीशन बनाया, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। जनरल डायर को मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया गया, बल्कि कुछ अंग्रेजों ने तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। लेकिन दुनिया जानती थी जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। आज जलियांवाला बाग उन शहीद निर्दोषों की याद में स्मारक है। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी कितना कीमती है और इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।